जैन साथियों, मैं इमरान और आप देख रहे हैं सिमरन। हमारी मौजूदगी दिल्ली राजधानी के नरेला विधानसभा में। और आप हमारे पीछे देखेंगे, ये जो बिल्डिंग है इसको चमकती हुई बिल्डिंग तो नहीं बोलेंगे। आप देखेंगे ये जो बिल्डिंग है, ये कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के जमाने में ये बिल्डिंग को तैयार किया था। और सैकड़ों हजारों की संख्या में आप देखेंगे 3 इमारत, 4 इमारत, 5 इमारत जो है सो बिल्डिंग बनके तैयार हुई थी। 4 मंजिला मकान है, बट अब कहीं ना कहीं उसकी हालत बिल्कुल झरझर हो गई है। अब ये गिरने के कगार पे आ गई है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। सभी को हिदायत दिया जाता है कि इस हाउस की बिल्डिंग की हालात खराब है, कभी भी गिर सकती है। मतलब ये लिखा हुआ है कि इस बिल्डिंग के नजदीक कोई भी व्यक्ति ना आए, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बट ये सवाल ये उठता है दिल्ली सरकार पे, जो अभी मौजूदा में सरकार है, जो पिछली सरकार ने अगर इस बिल्डिंग को बनाया उस गरीब मजदूरों के लिए, कि जो बिहार से, यूपी के, बंगाल के लोग यहाँ पे कमाने कमाने के लिए आते, जो उनको ये बिल्डिंग देना था, उनको अलॉट करना था। बट अब तक ये बिल्डिंग अलॉट नहीं हुआ और इसकी हालत अब गिरने के करार पे आ गई। मतलब कि सरकार दिल्ली के अंदर सिर्फ झुग्गियों को तोड़ना जानती है, डिमोलिशन करना जानती है। बट ऐसी ऐसी बिल्डिंग आप दिखाएंगे कैमरामैन, ये सारा ऐसी ऐसी बिल्डिंग पूरा झंझर हो गई, अब गिरने के कगार पे हो गई है। बट सरकार अब तक इस बिल्डिंग का मतलब उसको अलॉट नहीं किया जिसको अलॉट होना था। ऐसी बिल्डिंग नरेला जोन में कई आपको मिलेंगे, दिल्ली राजधानी के अंदर कई जगह मिलेंगे, जो कि शीला दीक्षित के जमाने में, ये जब उनकी सरकार थी, जब उनकी सत्ता थी, तो ऐसी बिल्डिंग उन्होंने गरीब मजदूरों के लिए बनाया था। बट जब उनकी सरकार गई तो जो मौजूदा में सरकार थी उन्होंने उनको मुहैया नहीं करवाया और आप ये बिल्डिंग की हालत खराब हो गई। आपकी क्या राय है? जो दिल्ली राजधानी के अंदर कहीं ना कहीं सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो कहीं ना कहीं झुग्गियों को तोड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं वादा करते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान, बट अब तक उनको मकान नहीं मिला। अब हम अंदर भी जाके दिखाएंगे, ये देख सकते हैं। मतलब इसमें एक भी न तो जंगला मिलेगा आपको, न किसी भी तरह का कोई सामान मिलेगा, सारा टूट चुका है। अब ये एसमेकियों का अड्डा बन गया, अब ये एसमेकियों का अड्डा बन चुका है, ये पूरा एसमेकियों का अड्डा बन चुका है, जो बाहर के लोग आकर यहाँ पे गलत काम करते हैं, गलत चीजों का शिकार होते हैं। अब हम अंदर भी आपको जाके दिखाएंगे कि किस तरीके की बिल्डिंग के हालात है। मतलब ये नरेला नरेला के अंदर आता है, नरेला विधानसभा के अंदर आता है। और ये जो सड़कें आप देख रही है, ये बवाना और नरेला के बीच में ये एरिया है। और यहाँ पे खबर करने में ऐसा डर भी लगता है कि कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। हम अंदर जाने का कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस बिल्डिंग का क्या हालात है। कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएंगे, ये देखिए, ये हालात है, ये मकानों का हालात देखिए। खबर करने से बनाया होगा, जब शीला दीक्षित के टाइम में बनाया होगा तो कितने अरमान से बनाया होगा, कितने प्यारों से बनाया होगा। बट कहीं ना कहीं अब ये बिल्डिंग जो पहले बनी थी, जो चमकती धमकती बिल्डिंग, आप कहीं ना कहीं खंडर हो गया। आप देख सकते हैं, ये दीवार में आर पार हो गया, सरिया दिख रहे हैं, ये बोर्ड था। अब मतलब इसमें जो भी प्लाटिंग इलेक्ट्रीशियन के सारे काम हो रखे थे, प्लम्बर के सारे चीज गायब हो चुके हैं। देख सकते हैं एक रूम ये भी दिखेगा आपको, एक ये रूम है गेस्ट रूम। उसके बाद ऊपर भी हम आपको जाके दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कैमरामैन आएंगे। ये रूम देखिए, क्या ये रूम है, ये मतलब ये गेस्ट रूम है, ये किचन है, देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है। ये बेडरूम है, ये शौचालय का हाल देखिए। और यहाँ पे दारू के बोतल, गंदे गंदे चीजों, ये देख सकते हैं कि दारू के बोतल पड़े हुए, ये नशीली पदार्थ। मतलब आप बाहर, ये ऐसा मकान हो चुका है, इसमें पूरा झंझर हो चुका है। बट जब कांग्रेस का शासन था तो उन्होंने बिल्डिंग को तैयार कर दिया। बट मौजूदा जब सरकार थी, उन्होंने की हालात ऊपर चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बिल्डिंग का हालात झरझर हो चुका है। मैं ऊपर चढ़ रहा हूं अपनी जान को जोखिम में डालकर, बट ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। और जिस तरीके से यह हाल हो रखा है, देख सकते हैं, ये जंगला था, ये जंगला पूरा जीना का था और सबने टूटनों ने, चोरों ने निकाल लिया, इसका कोई देख देखे। यहाँ पे किस तरह का कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। ये देखिए, अब ये फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए, ये फर्स्ट फ्लोर का ये रूम है, ये गेस्ट रूम है। और कैमरा में दिखाएंगे, ये किचन हो गया, ये वॉशरूम हो गया। अब ये देखिए, वॉशरूम के अंदर जो पैप थी, वो पैप को भी निकाल लिया गया खोद खोद के। अब समझिए, ये बिल्डिंग बना के तो तैयार कर दिया, बट इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तभी तो ये झंझट हुआ। अगर इसमें सिक्योरिटी होती तो झंझट नहीं होता। देख सकते हैं पूरा, आप इसको मलबा समझिए, इसको बिल्डिंग नहीं मलबा समझिए, पूरी तरीके से ये झंझट हो चुका है। अब देखिए, ये देखिए, ये क्या हाल बना रखा है, क्या क्या व्यवस्था है।
जो पिछली सरकार थी उसने बना के तैयार कर दिया। आप देखिए इसकी व्यवस्था, और बाहर के लोग भी आते हैं, टूटन लोग आते हैं, चोर लोग आते हैं। ये देखिए बजती इसमें गद्दा लगा हुआ है, वाह। ये देखिए ये किसका गद्दा है पता नहीं, यहाँ पे कौन रहते हैं ये पता नहीं, पूरा साफ सुथरा है, पूरा गद्दा है, मतलब पूरा आसियास जो कहते हैं पूरा अयासी चल रहा है। ये बिल्डिंग टूटी पड़ी है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब बाहर के जो बदमाश है उसका ये पूरा अयासी, ये देखिए ये अयासी ही चल रहा है, पूरा गद्दा सोफा लाकर अयासी अयासी ही चल रहा है। आप यहीं रहते हो भाई साहब? हम तो मशरूम देखते तो आप यहीं रहते हो? देखते बाहर के लोग आके यहाँ पे अयासी करते हैं? आते हैं, चोर भी आ जाते हैं। चोर भी आते हैं? हाँ, ज्यादातर चोर रहते हैं यहाँ पे। रात में ये बिल्डिंग फील्डिंग। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं, ये कहते हैं यहाँ पे चोर बदमाश आते रहते हैं। और बट आपकी क्या राय है जिस तरीके से ये बिल्डिंग का हाल है? तीसरी मंजिल पे हम नहीं, तीसरी मंजिल पे हम नहीं जाएंगे।